हाय गाइस, वेलकम टू अभ्यास। आज अपन लोग लेकर आ गए हैं सेक्शन ए, जहां पर अपन लोगों को स्टार्ट करना था पूरा का पूरा सैम्पल पेपर 2। ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर एनसीईआरटी से है, मेरे बेसिक वाले फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने बेसिक ऑप्ट किया था। स्टैंडर्ड वाले तो सारा का सारा आप लोग कर ही रहे हैं, दैट्स गुड, कीप ऑन डूइंग। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन लोग का क्या है, रीड दैट. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find the length and breadth. So, एक अपन लोगों का रूल है कि we always make drawings and इस बार भी अपन लोगों को ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो अपन ने ड्राइंग बनाई रेक्टेंगुलर पार्क, सोचते हुए कि यार ये अपन लोगों का रेक्टेंगुलर पार्क है। मैं मान रही हूँ कि इसकी x मीटर की लेंथ है और y मीटर की ब्रेड्थ। ये चीज अपन लोग यहां लिखते हैं कि लेट अस कंसिडर x मीटर टू बी लेंथ एंड y मीटर टू बी ब्रेड्थ। ठीक है। फिर आप लोग लिखिए पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर एंड एरिया कितना दिया है आई गेस 400 मीटर स्क्वायर। इसे ऐसे करके बता दीजिए कि ये गिवन है। अब अपन लोगों को लिखना है टू फाइंड, अपन लोग लिखेंगे टू फाइंड x एंड y। ये देखिए अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अपन लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये जो अपन लोगों का है ना, ये लाइन आप लोग हमेशा लिख सकते हैं आपके लीनियर वाली इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि उसी में अपन लोगों को थोड़े रियल लाइफ एप्लीकेशन में अपन लोगों को वेरिएबल्स यूज करने पड़ते हैं ना। उसी क्या करना पड़ेगा, मैं पहले पेरीमीटर वाला लिख रही हूँ। पेरीमीटर अपन लोगों का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। बस इतना लिख दीजिए। अब लिखिए पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80, 2 इंटू लेंथ कितनी है x, ब्रेड कितनी है y। अब x प्लस वाई इक्वल टू 80/2 और वी कैन जस्ट राइट 80/2 की जगह 40 और y इक्वल टू 40 माइनस नहीं मैं x लूंगी, x इक्वल टू 40 माइनस वाई फर्स्ट। ठीक है, इसे आप लोग फर्स्ट बना लीजिए। अब अपन लोग एरिया यूज करेंगे। या तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख दीजिए L इंटू बी। वो दिया हुआ है अपन लोगों को x इंटू वाई इक्वल टू 400। अब मैं x की जगह लिखूंगी 40 माइनस वाई होल इंटू वाई इक्वल टू 400 और यहाँ लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखा तो हो सकता है मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू विल राइट दिस। अब आप लोग देखें 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 और y स्क्वायर माइनस 40y प्लस क्या है प्लस 400 इक्वल टू 0। ओके,
अब अपन इसे 20 में कर सकते हैं. 20 इंटू 20 इज 400 एंड 20 प्लस 20 इज 40. तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0 और y माइनस 20 माइनस 20 y माइनस 20 इक्वल टू 0 या y माइनस 20 होल इंटू y माइनस 20 इक्वल टू 0. तो अपन लोगों को सेम आंसर मिला है कि y की वैल्यू जो है वो 20 है. यहां मैं लिख रही हूँ y इक्वल टू 20. अब आप लोग पहले ये लिख लीजिए. या तो अपन लोग y इक्वल टू 20 लिख चुके हैं. अब यहां से मैं हटा रही हूं. और अपन लोगों ने लिखा था कि x इक्वल टू 40 माइनस वाई. तो अपन लोग x ढूंढने के लिए फिर से लिखेंगे फ्रॉम 1 x इक्वल टू 40 माइनस वाई. इसे आप लोग नेम कर दीजिए 2. x इक्वल टू 40 माइनस 20 फ्रॉम 2 और x इज ऑल्सो इक्वल टू 20. तो अपन लोगों का ये जो पार्क है वो स्क्वायर वाला हो जाएगा. इट्स नॉट एक्चुअली रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है. ओके गुड. अपन लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया है. शुरुआत है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे लेकिन पेस पकड़ लेंगे. देन अपन लोगों का जो नेक्स्ट चीज है वो है सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन अपन लोगों का एपी का है. देखते हैं एपी क्या है. जो अपन की एपी है उसमें इन लोगों ने ए एन दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन दे रखा है. ओके, तो यहां पर देखिए ए एन मतलब गिवन चीज अपन लोग पहले लिख लेते हैं. इक्वल टू सॉरी एक डैश लगाकर ए एन इक्वल टू 4, D इक्वल टू 2, SN इक्वल टू माइनस 14. टू फाइंड N एंड A. ठीक है, तो अपन को ये चीजें ढूंढनी है, ये चीजें गिवन है. अब अपन लोग क्या करेंगे. सबसे पहले अपन लोग एन का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर अपन लोग एस एन. क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना दोनों चीजें लग रही हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी लग रहा है, वो या पेयर ऑफ टू पॉलिनॉम वेरिएबल्स और पॉलिनॉमियल्स भी लग रहा है, और इक्वेशंस वाली बात लग रही है, और एपी भी लग रहा है. तो एपी से क्या हो रहा है, वी आर जस्ट हैविंग द फॉर्मूला. और जो अपन लोगों का ये जो लीनियर इक्वेशंस वाली बात है उसमें अपन लोगों को उसका फंडा लग रहा है कि अपन लोग कैसे उसके दो वेरिएबल्स निकालते थे. तो अपन लोगों का ए एन से क्या होएगा, देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ओके, और ए एन की वैल्यू 4, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता 1, डी की वैल्यू 2. अब देखिए 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 और a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 और ये हो जाएगा अपन का 6. ये आप लोगों को फर्स्ट मार्क कर लेना है. ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ रहा है. मैंने एक गिवन से उठाई है वैल्यू, a की नहीं पता, n की नहीं पता, d की पता थी, d को कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद अपन के पास ये बचा है. अब देखिए मैं बस लाइन बना रही हूँ, आप लोग मत बनाइएगा. अपन को पता है एस एन का भी एक फॉर्मूला होता है. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये अपन का एस एन का फॉर्मूला होता है. एस एन की वैल्यू रखिए
-14 इक्वल टू n/2, n की वैल्यू नहीं पता, a की भी नहीं पता, 2a प्लस n-1d होल इंटू 2। अब देखिए -14 इंटू 2 इक्वल टू n, 2a प्लस 2n-2। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, ये अपन लोगों का -28 इक्वल टू n 2a प्लस 2n-। अब आप लोग इसे यहीं छोड़ दीजिए और ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अब वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए यहां से अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को डालेंगे। यहां लिखिए नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप लोगों का ये होगा, सेकेंड स्टेप आपका ये होगा, फिर आप लोगों को लिखना है फ्रॉम 1 a इक्वल टू 6 माइनस 2n, बस इतना लिखिए और इसे मार्क कर दीजिए 2। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप देखिए क्या है, फोर्थ स्टेप अपन लोगों का ये है कि अपन लोग लिखेंगे और आप लोग इसे 3 मार्क कर दीजिए, फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम 2 and 3 में अपन लोग क्या करेंगे, 3 वाली जो इक्वेशन है उसे फिर से लिखना चालू करते हैं। -28 n इक्वल टू n, 2a है ना, अब अपन लोग 2a के बजाय कुछ और लिखेंगे, अपन लोग a की वैल्यू रख देंगे 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2। या अब क्या होगा, अपन लोग के पास केवल एक वेरिएबल बचा और अपन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। पहले क्या हो रहा था, अगर अपन लोग ये वाली इक्वेशन को बना देते तो उसमें क्या हो जाता कि अपन के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन उसमें a भी एडेड होता, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक वेरिएबल भी है अपन के पास। लेकिन यहाँ पर ये वाली सिचुएशन में अपन के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें केवल एक ही वेरिएबल है। ट्राई करिए जितना सिंपल हो सके आपकी इक्वेशन उतनी सिंपल हो ताकि आपका टाइम कम लगे। अब देखिए -28 इक्वल्स टू n 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, -28 इक्वल्स टू n 12 माइनस 2n और ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n, मतलब मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट कर, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10, -4 प्लस 2n इक्वल टू -2। अब देखिए -28 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब अपन लोग को ये वाली चीज को पॉजिटिव करना है, उसके लिए अपन लोग सारा का सारा LHS में ले जाएंगे। वो देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 राइट इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अपन लोगों का क्या क्या लग सकता है, 61 और 56 या तो अपन लोग ऐसा करते हैं कि ढूंढ लेते हैं और क्या है, n के लिए अपन लोगों को n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a राइट। तो अपन लोग n के लिए पूरा का पूरा लगाएंगे और वो होगा माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस रूट में 100 माइनस ऑफ 224, मतलब 4 इंटू 28 इंटू 2 का 224 हो रहा था एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। n विल बी इक्वल टू दो चीजें दैट इज 28/4 -8/4। अब माइनस में तो कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो माइनस में हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अपन का ये तो कट ही गया, अपन का आंसर ये आ गया दैट इज n इक्वल टू 7।
ये आपकी वैल्यू है। n इक्वल टू 7 आ जाए। अभी आप लोग ये कॉपी कर लीजिए या तो n इक्वल टू 7 जब आप लोगों का आ जाएगा तो आप फर्दर अपन का, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताया ना, अब मैं आपको बता रही हूँ फिफ्थ पार्ट क्या है। a निकालना। a कैसे निकालेंगे? a इक्वल टू 6 माइनस 2n और a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू निकली थी 7, a इक्वल टू 6 माइनस 14, a इक्वल टू -8। ये आप लोगों का आंसर है। यस गाइज, सो वी हैव कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। और यहाँ पर अपन लोगों का जो थर्ड क्वेश्चन है वो अपन लोगों से ये वाला 10th वाला चैप्टर, आई थिंक स्ट्रेट लाइन्स वाला चैप्टर अपन लोगों का है, उससे और सर्कल से रिलेटेड है। सो अपन लोगों का ये जो सर्कल वाला चैप्टर है उसमें सबसे पहले तो अपन लोगों के रूल्स के हिसाब से एक ड्राइंग बना लेनी है, राइट। ठीक सा सर्कल बना लेते हैं, देखने में जो अपन लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ ये सर्कल लग भी रहा है। देन अपन लोग को कह रखा है कि देयर आर 3 पॉइंट्स और अपन लोगों को उन पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं। तो ऑन द सर्कल आप लोग कोई भी पॉइंट्स लगा लीजिए और अपन लोगों को ढूंढना क्या है, अपन को ये ओ ढूंढना है और अपन लोग उसको वेरिएबल्स अलॉट कर रहे हैं एक्स और वाई। मैंने एक्स और वाई दिए हैं एज पर देयर इज नो रूल ऑफ सेटिंग, तो आप वेरिएबल कोई भी चूज कर सकते हैं। अपन लोग इसमें पॉइंट सेट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो 6 और -6 है। देन क्या है 3 और -7, 3 और -7 है। देन अपन लोगों का है 3 और 3। कहीं पर भी आप लोग कोई भी पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर वाइज करिए तो बेहतर होगा, इजी होगा। नाउ सी व्हाट वी विल बी डूइंग, इन्हें ज्वाइन कर दो। तो ये चीज आपने ना खुद ज्वाइन करी है, तो जो चीजें अपन लोग वहां खुद ऐड करते हैं ना वो अपन लोग ऐसे इंडिकेट कर देते हैं कि वो अपन लोगों ने खुद ड्रॉ करी है। अगर आप स्ट्रेट मार्क करेंगे तो वो माना जाता है कि वो ना आपने कॉपी किया है, लेकिन अगर आप ऐसा बनाते हैं तो वो दिखता है कि आपने उसमें एड ऑन किया है। तो अपन लोगों का जो इसमें है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कह रहा था कि भाई देखिए आप लोगों के पास एक सर्कल है जो ना पास कर रहा है कुछ पॉइंट से, तो उन्होंने वो पॉइंट्स दिए। अपन लोगों का पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया ये अपन का बी है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया अपन का ये सी है। और इन पॉइंट से जो पास कर रहा है अपन को उस सर्कल का सेंटर निकालना है, मतलब ये चीज अपन लोगों को निकालनी है। हाउ विल वी डू दैट? अपन ने ये ज्वाइन इसलिए किया यार क्योंकि ना वी ऑल नो, या अगर नहीं जानते तो अब जान लेते हैं कि अपन का जो सर्कमफेरेंस है उसका सेंटर में जो अपन लोगों का एक सर्कल का अपन के पास सेंटर है, अपन लोग कोई भी जगह यहां से लाइन जोड़ें, ये दोनों लाइन हमेशा इक्वल होंगे, दैट इज अ रेडियस। तो आप लोग देख रहे हैं कि OB, OC और OA सारे के सारे रेडियस ऑफ द सर्कल है यहाँ। क्योंकि ये सारे के सारे रेडियस है तो सब इक्वल होंगे अपन लोगों के। तो अब क्योंकि वो इक्वल हैं, वील फाइंड आउट सम इक्वेशंस। ठीक है, अपन लोगों की अब इक्वेशंस बनेगी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर वाले फॉर्मूले से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से, एंड वील फाइंड आउट सम फॉर्मूला, उससे मैं आपको बताऊंगी कि अपन लोगों को कैसे करना है। तो अपन लोगों का जो OA है उसका अपन लोग देखते हैं कि क्या अपन का निकल रहा है। अपन लोगों का ये है, तो अपन लोगों का, आप लोगों को याद है फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2
होल स्क्वायर, राइट। तो मैं आप लोगों के लिए यही लिख रही हूं। अब देखिए ओ ए क्या होगा, x1, अगर आप लोग x1 ये ले रहे हैं तो आपको x लिखना होगा, अगर आपने x1 ये लिया तो 6 पहले लिखना होगा। तो अपन लोग कंफ्यूजन हटाने के लिए ओ ए, ओ बी और ओ सी के हिसाब से लिखेंगे। अभी ओ ए के लिए मैं आप लोगों के लिए x1, x2 और y1, y2 लिख रही हूं। x1, x2, y1, y2 और ये देखिए। अब ये जो मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाया वो आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों को अपनी मर्जी से फिल करना है, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिया है यहाँ x को मैंने है मैंने x1, x2 अपन का a है, o a के लिए 6 है, y1 क्या है y, y2 क्या है -6। अब जब अपन ने ये लिख लिया तो ये निकालना तो बड़ा इजी हो गया, तो अपन लोग लिख दे क्या है x -6 होल स्क्वायर प्लस y -6 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों का ओ ए निकल गया, ठीक है। फिर अपन लोगों को ओ बी निकालना है। तो यार ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, माइनस इज प्लस, तो मैं यहाँ आपका साइन बस बदल रही हूं, दैट इज प्लस, और ये एक ब्रैकेट में हटा रही हूं। नाउ ओबी के हिसाब से अपन को करना है, क्योंकि अब अपन लोग ढूंढेंगे ओबी। ना मैं ये फॉर्मूला हटा रही हूँ, ना मैं ये टेबल हटा रही हूँ। आप लोग देखिए अब टेबल में अपन क्या करने वाले हैं, अपन लोग ये हटा देंगे, ठीक है। अभी अपन लोगों ने ये बदल देना है, ठीक है। अब ओबी के हिसाब से अपन लोगों को देखना है। वी नो ओबी में x1 अपन लोगों का है x, ठीक है, x कर दिया। x2 क्या है 3, y1 क्या है y, y2 क्या है -7। ओबी निकालिए भाई। ओबी अपन लोगों का निकल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x -3 होल स्क्वायर प्लस y -7 स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो अपन लोग ये हटाकर प्लस कर दे रहे हैं और ये ब्रैकेट साइन हटा रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही अपन लोग को ओसी करना है, अपन लोग फिर से हटा दे, ये वाली वैल्यूज को मैंने हटा दिया है और अपन ने ये ओसी निकालना है। ओसी के लिए अपन लोग का क्या है, ओसी में x1 x है, x2 3 है, y1 y है और y2 3 है। अगेन अपन लोग का क्या हो जाएगा फिर x -3 होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अब मैं ये आप लोगों के लिए हटा रही हूँ फॉर्मूला, और आप लोग बस इसे ध्यान से देखिएगा। अपन लोगों को कुछ बातें आप डिस्कस करनी है। देखिए देर आर फ्यू चीजें जो आप लोगों को दिखेंगी, आपको मिलेंगी एग्जाम में, और आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। आप लोग देखिए ये जो x -3 और ये वाला ओबी और ओसी में आप लोगों को x -3 और x -3 ये दो चीजें, ये एक चीज कॉमन मिल गई। दो लाइंस में एक चीज आपको कॉमन मिली, यहां आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। अगर आप लोगों का सिचुएशन अलग होती, ये अपन लोगों का एक केस 1 है वेर वी हैव थिंग्स कॉमन, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ट्रिक के लिए बता रही हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बस आप लोगों का टाइम रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बतानी है। केस 1 अपन लोगों का है फाइंड कॉमन। या अपन लोग लिखते हैं फाउंड कॉमन, नो नथिंग कॉमन। आप लोगों के ये दो केसेस बनेंगे। आपका ये जो केस 1 है उसमें आपको अगर कुछ भी चीज कॉमन मिल गई तो वो आपका केस ये वाला बनेगा।
ओबी और ओसी में आप लोगों को दिख रहा है एक्स में ये x1 माइनस x2 के केस में आपको x माइनस 3 चीज कॉमन मिल गई। केस 2 में नथिंग कॉमन, वो आप लोगों का है OA और OB में। तो अगर आप लोगों को अपना टाइम रिड्यूस करना है तो आपको केस 1 में चलना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग एकदम एक पर्टिकुलर तरीके से अपन लोग मूव करते ना कि आप लोगों को लग रहा है आपको ABC के तरीके से चलना है तो आप वैसे चलिए, लेकिन अगर आपको टाइम रिड्यूस करना है, केस 1 फॉलो करना है, तो आप लोगों को कॉमन चीज ढूंढनी होगी। वो कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ अपन को x में मिली है वो y में भी हो सकती है, वो चीज y में भी हो सकती है, यहाँ x में है। जब भी कोई चीज कॉमन मिलती है ना वो कट जाती है, जब भी चीज कॉमन मिलती है वो कट जाती है। तो ये चीज ना हट जाएगी और अपन लोगों का जो पूरा का पूरा आंसर निकलेगा, इक्वेशन बनेगी ना, वो केवल एक वेरिएबल में बचेगी और अपन लोगों का आंसर जल्दी आ जाएगा। तो अभी अपन लोग शुरुआत करते हैं OB और OC को लेकर, और अपन लोग केस 1 फॉलो कर रहे हैं। कॉमन चीज अपन लोगों ने ढूंढ ली है, यहाँ x माइनस 3 अपन को मिल गया। तो फिर अपन लोग OB और OC से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं ये पूरी चीज हटा रही हूं। ठीक है, तो अपन लोगों का ये जो OB है ना उसमें या सो एज यू नो अपन लोगों की ये जो OB और OC लाइंस हैं, तो अपन लोगों को पता है इफ बोथ द लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर देन द स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल। अगर उनके डायमेंशन इक्वल है तो उन डायमेंशंस के स्क्वायर भी इक्वल होंगे। हेंस अपन का ये जो OB और OC है ना वो दोनों क्योंकि एक दूसरे दोनों इक्वल टू रेडियस हो रहे हैं, तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। अपन लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों रूट्स में हैं एंड रूट्स में चीजें निकालना इज अ बिट डिफिकल्ट। हेंस अपन लोग क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स करेंगे। देखते हैं क्या होता है स्क्वायर्स करने पे। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर अपन का OC का पार्ट लिखेंगे अपन लोग x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो अब अपन लोग ये हटा सकते हैं। अपन लोगों ने OB लिखा है लेकिन अपन लोगों को इसका स्क्वायर करना है। ओके, इस चीज का स्क्वायर करना मतलब ये हो रहा है। अब क्योंकि अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो अपन लोगों के जो रूट के सिंबल्स हैं वो हट जाएंगे एंड मैं वो उसे हटा कर अब लिख रही हूं कि अपन लोगों का ये जो बन रहा है वो क्या हो रहा है। अपन का रूट का सिंबल हट गया और वी आर लेफ्ट विथ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ओके, तो अपन वी आर लेफ्ट विथ दिस। अब क्या होगा, सी तो बोथ द थिंग्स ओवर हियर, ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो अपन तो पूरा पूरा काट सकते हैं ना। क्योंकि अपन ने ये पूरा पूरा काट दिया तो अपन बहुत ही इजी स्टेप पर आ गए हैं। लेट्स सी, ये कह रहा है y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अपन लोगों को इसी इक्वेशन से मिल जाएगा कि y की वैल्यू क्या है एंड मतलब कि अपन का जो सर्कल था, छोटा सा सर्कल बनाइए O, उसका जो x, y था उसका y अपन को यही मिल जाने वाला है। जल्दी से अपन इसे खोलते हैं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, मेरे साथ बोलिए दोस्तों, 14y प्लस 49 इक्वल्स टू, इसका करते हैं y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। यहाँ पर क्या क्या चीजें सेम है,
y स्क्वायर बाय स्क्वायर, दैट्स राइट। हम लोग ये भी पूरा काट सकते हैं। और फिर अपन लोग यहाँ पूरा का पूरा y वाला पार्ट ला रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा नंबर न्यूमेरिकल पार्ट ला रहे हैं। तो यहाँ देखिए 14y प्लस 6y इक्वल्स टू 9 माइनस 49, 20y equals to minus 40, y equals to minus 40 upon 20, hence y is equal to minus 2. Yes guys, अपन लोगों ने y ढूंढ लिया है। आप लोग जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यस गाइस, तो अपन लोगों ने ये पार्ट तो निकाल लिया है। अब अपन लोगों को पता है y इक्वल्स टू -2। ये वाली चीज अपन लोग यहाँ लिख कर रख लेते हैं और पूरा का पूरा हटा देते हैं। तो अब अपन लोगों को क्या करना है कि अपन लोगों को x ढूंढना है ना। अपन लोगों को दूसरी लाइन को भी पिक करना पड़ेगा। क्यों पिक करना पड़ेगा ये अपन लोग समझते हैं। अपन लोगों का OA, OB और OC क्या था, मैंने जो आप लोगों के लिए सोल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है मैं उससे लिखकर बताती हूँ आप लोगों को। अपन का जो A था वो था स्क्वायर रूट में 6, ओके। तो आप लोग देखिए OB और OC में एक चीज कॉमन है, x-3 और x-3। ये चीज क्योंकि कॉमन है तो ये कट जाएगी और अपन लोगों को कभी भी OB इक्वल टू OC करने से x की वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज वी वर लेफ्ट विद ओनली y पोर्शन। क्योंकि अपन लोग केवल y पोर्शन के साथ बच रहे थे, इसलिए अपन लोगों को अब ऐसी इक्वेशन चुननी पड़ेगी जहां पर x भी हो और y भी हो। क्योंकि अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिप्लेस y विद -2। इन दोनों को अपन लोग एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। y की जगह अपन लोग -2 रख देंगे। ओके, तो y की जगह तो हट गई, लेकिन x विल बी देयर और अपन लोग x ढूंढ लेंगे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ईदर आप लोग OA और OC को एक दूसरे के इक्वल करके निकाल लें x की वैल्यू, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग OA और OB को इक्वल करके निकाल लें। तो वी कैन डू एनी ऑफ देम। और अपन लोग, आई थिंक मैं सोच रही हूँ मैं इन दोनों को चूज करूं, तो मैं OA और OB के साथ जाती हूँ। एंड यहां पर अपन लोग ऐसा करेंगे कि OA इक्वल टू अपन लोग y की जगह -2 रख देंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। -6 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा, x -6 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 6 स्क्वायर, राइट। यहां पर -2 प्लस 6 इक्वल टू 4, राइट। तो अपन लोगों का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ, x -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अपन लोगों का OA इतनी सी चीज बच गया है एंड अपन लोग इस पे एक मार्क लगा देते हैं। देन अपन लोग OB के साथ कर रहे थे, तो OB में ढूंढ लू, ये OB अपन लोगों का हो रहा है x -3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर। y की जगह अपन लोग -2 रखेंगे, x -3 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 का स्क्वायर। -2 प्लस 7 हो रहा है 5, राइट। तो अपन लोग क्या बचे,
x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। यस गाइज यू आर राइट, अपन का ये 25 बच रहा और इसे अपन लोग मार्क कर देंगे 2। मैं ये सब हटा रही हूँ और आप लोग केवल ये पोर्शन नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए मैंने ये करके दिया है, नहीं तो अपन लोग दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। अब अपन लोग को क्या करना होगा कि 1 इक्वल टू 2, राइट, बिकॉज OB इक्वल टू OA इक्वल टू रेडियस, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंड OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, ठीक है। एंड देन फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 अपन लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 25, राइट। तो आप लोगों को ये एकदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये वाला पोर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से लिखना है ताकि जो आप लोगों का की चेकिंग कर रहा होगा आपके नोट्स वो एग्जाम पेपर की, उन्हें दिख जाए कि बच्चे को समझ आ चुका है चैप्टर एंड दे गिव ऑल द मार्क्स। तो अपन लोगों को यहाँ पर अपन लोगों को स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर करने के बाद जो पहले हुआ था अपन लोगों का ये जो साइन है वो हट जाएगा, ब्रैकेट्स हट जाएंगे और we'll be left with our x and numerical values। तो वो वाला पोर्शन अपन लोग बड़े ही इजी तरीके से आई थिंक कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर अभी काटने लायक कुछ भी नहीं है, अपन लोग सबसे पहले इसे और इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप लोग लिख चुके आई थिंक मैं इसे हटा देती हूँ ताकि अपन के पास और स्पेस हो जाए लिखने के लिए। तो साथ में बोलिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 16 इक्वल टू, साथ में बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 25, राइट। यस, तो अपन लोग अब सारी की सारी x वैल्यूज और न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग अलग साइड्स पे रखेंगे। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं LHS में पूरा का पूरा x पार्ट रखूं, अपन का वेरिएबल पार्ट रखूं, और RHS पे अपना पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट रखूं। तो यहाँ पर आप लोग कुछ चीज कॉमन देख पा रहे हैं? यस गाइज, मैं तो देख पा रही हूँ, ये जो अपन का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर अपन का एक्स स्क्वायर है ना, ये दोनों कॉमन है और अपन लोग इसे काट सकते हैं। तो अपन लोगों को मैं काटने के बाद मुझे लगता है अपन लोग ले आते हैं पूरा का पूरा। यहाँ है -12x प्लस 6x इक्वल टू 9 प्लस 25 -36 -16, राइट? या दैट्स राइट गाइज। तो अपन लोगों का ऐसा निकल रहा है कि -6 इक्वल टू -18, माइनस माइनस काट दीजिए, और x इक्वल टू 18/6 और x इक्वल टू 3। यस गाइज, अपन लोगों ने x भी निकाल लिया है एंड सेंटर अपन लोगों को पता चल गया है। सेंटर जो अपन के सर्कल का था वो था O, और उसका जो x निकला है वो निकला है 3 और y निकला है -2। डन, आप लोगों का सेंटर आ गया। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपन लोगों का है 4th क्वेश्चन। मैं बस एक चीज सजेस्ट करना चाह रही थी, इट विल बी गुड एंड बेनिफिशियल टू, कि whenever you are watching the video, अगर आप लोग केवल थोड़ी देर के लिए अपना पेन नीचे रखकर
पूरा का पूरा आंसर ठीक से देख लें। जब भी मैं थोड़ी देर के लिए रुकूं या आप लोगों को बोलूं कि आप लोग अब लिख सकते हैं, तो उस समय लिखिए, प्रेफर दैट। क्योंकि अगर अपन लोग वीडियो के साथ साथ लिखते रहते हैं तो अपन लोग कई बार कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो अपन लोग अब अपने 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। या सो अपन लोगों का जो 4th क्वेश्चन है वो है ओके सो ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से है, राइट? या ये वाला क्वेश्चन तो अपन ट्रिग्नोमेट्री से है। तो अपन लोग सबसे पहले ना लिख लेते हैं sin 30 प्लस tan 45, 30 प्लस tan 45 माइनस cosec sec 30 प्लस cot 60 cos 60 प्लस cot 45। गाइज अगर आपने अभी तक मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू गो एंड वॉच इट, क्योंकि इस चीज के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके तो ये वाली जो चीज है ना, इसमें अपन लोगों को क्योंकि वैल्यूज याद रखनी है तो वो वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख देती हूँ। अपन लोगों की जो वैल्यूज यहाँ अपन लोगों को रखनी है वो है 1/2 प्लस tan 45 is 1 minus cosec 60 is 2/√3, then sec 30 is 2/√3 plus cos 60 is 1/2 plus cot 45 is 1 again। क्या तो अब अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ? आई थिंक ये सबको पता है, डिनोमिनेटर से। दैट्स राइट। क्या है अपन का डिनोमिनेटर? यहाँ पर अपन का 2 इंटू √3 बन रहा है डिनोमिनेटर, और यहाँ √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3 बन रहा है। देन अपन लोगों का 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3 ये बन गया, ये काट दीजिए, राइट? और अपन लोगों का ये कटने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर एडिशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 प्लस 4। वी आर लेफ्ट विथ दिस गाइस। तो अपन लोगों को ना यहाँ इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अपन लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये सीखा था कैसे करना है। लेट्स डू इट। अपन लोगों को डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा एक होल नंबर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में, ताकि ना नीचे का अपन लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो बन जाए। क्योंकि ना यहाँ पर आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर तो बहुत देर तक भी करते रहोगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। तो जस्ट रैशनलाइज इट। 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 अगेन। तो क्योंकि ये 1 है और 1 इंटू एनीथिंग इज जस्ट द सेम थिंग, तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखें दो प्रॉपर्टीज अपन लोगों ने जो सीखी थी 7th स्टैंडर्ड में, आई थिंक वो लग रही है। देखिए ये वाला जो है ना, ये इंटू ये जो है वो क्या हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? अपन लोग की ये चीज हो रही है टॉप पे, और उसके ये अपन का न्यूमरेटर में प्रॉपर्टी लग रही है। डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी क्या लग रही है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये वाली चीज लग रही है भाई, तो न्यूमरेटर में ये वाली लग रही है प्रॉपर्टी और डिनोमिनेटर में ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ध्यान रखिए। एंड अपन लोग जब ये वाली प्रॉपर्टीज इनमें लगा देंगे तो अपन लोगों का कुछ ये बनेगा कि अपन लोगों के पास हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 और नीचे अपन लोगों का बनेगा 27 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11। और यहां पर मैंने इसका थोड़ा कैलकुलेटर से देखकर निकाला है, आई डिड नॉट डू इट। नाउ फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने सर के पास गई थी और मैंने पूछा था कि सर क्या ये तरीका सही है, तो सर ने कहा हाँ भाई ये तरीका एकदम सही है एंड इट्स गुड। सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स ये वाला तरीका अपना सकते हैं और इसे पूरी तरीके से लिख सकते हैं। आप लोगों को ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये न भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सर ने कहा यहीं तक आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन और लेट्स मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो अपन लोगों का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, चलो देखते हैं वो क्या है। अपन लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord or which touches the smaller circle. तो भाई ये क्वेश्चन तो एकदम सर के ऊपर से निकलेगा अगर मेरे फ्रेंड्स ने ना इसके डायग्राम नहीं बनाया। अगेन लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। अपन लोगों का ये जो डायग्राम है वो कह रहा है कि अपन के दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब जो एक दूसरे के अंदर है, मतलब एक बनाओ उसके बाद उसके अंदर एक और बना दो। 5 और 3 बोला है तो डेफिनेटली इस वाले का होगा 5 और इस वाले का होगा 3। देन उन लोगों ने क्या रखा है कि एक कॉर्ड है जो ऐसे जा रही है। ये वाली कॉर्ड जो है ना, इसकी लेंथ अपन लोगों को निकालनी है। हाउ विल वी फाइंड? ओके, लेट्स नॉट वरी। और मैं ये वाला हटा रही हूं, मैंने आप लोगों को बस समझाने के लिए बताया था। आप लोग देखिए अपन लोगों को एक्चुअली करना क्या है अपने डायग्राम में। यहां पर अपन लोगों का डायग्राम जो है ना वो केवल इतना है। ओके, there is nothing more in our diagram other than a center O. ये वाला जो अपन लोगों का डायग्राम है उसमें अपन लोगों को चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या क्या है तो आप ये देखिए, ये एक लाइन कनेक्टिंग पॉइंट A, ये वाली को B मार्क कर दीजिए और ये वाली को D कर दीजिए। इट्स योर चॉइस, P Q R जो भी करना है आप वो सब भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपको OA को ज्वाइन करना है और आप लोगों को द पॉइंट वेयर द कॉर्ड इज टचिंग द इनर सर्कल, यू हैव टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जिसका मतलब है कि OD ज्वाइन करना है अपन लोगों को। मैंने आप लोगों को बस एक इंग्लिश फॉर्म में बताया था कि जहां अपन की जो कॉर्ड है वो अपन के छोटे वाले सर्कल को छू रही है, उस जगह को आपको उसके सेंटर से ज्वाइन करना। जस्ट इमेजिन थिंग्स एंड देन लेट्स मूव ऑन। अपन लोगों को ये, जैसा अपन लोगों ने बोला था, क्योंकि ये अपन लोगों के क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ये बनाया है, वी हैव एडेड, तो इनमें आप लोगों को ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? तो अब अपन लोग इसका आंसर लिखते हैं। जब भी आप किसी डायग्रामेटिक क्वेश्चन पे आ जाए जहां पर आप लोगों को लगे कि यार बहुत खिचड़ी पकी हुई है,
चीजें सॉर्ट करने के लिए ना मेरे सर कहते थे कि ये जो 5th क्वेश्चन है उसमें अपन लोगों को सबसे पहले लिखना चाहिए गिवन, उसी में आपको थोड़े नंबर मिल जाते हैं। गिवन में अपन लोगों को लिखना है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 3 cm, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल टू 5 cm। यहां पर एक चीज आपको ऐड करनी होगी जो यूजुअली कई बार अपन लोगों को नहीं होती। वी आर ड्रॉइंग, तो ड्रॉ OD as a perpendicular to, किसके परपेंडिकुलर है OD? AB के, राइट? टू AB join OA and to find, क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है मेरे दोस्तों? यू हैव टू फाइंड, अपन लोगों की कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है, राइट? हाँ, टू फाइंड AB लेंथ। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए अभी फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। या तो आप लोगों को AB की लेंथ ढूंढनी है। अब कुछ मेरे फ्रेंड्स तो पहले ही समझ गए होंगे क्या करना है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स नहीं समझ पाए उन लोगों के लिए अपन लोग कुछ अच्छी चीज इस पे और ड्रॉ कर देते हैं। वो आप लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, केवल मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। वो चीज के लिए मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास रेडी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को उसका सिनेरियो में अच्छे से समझा पाऊं। AB की लेंथ ढूंढनी है और अपन लोगों के पास ये चीजें अंदर है। सर्कल आप लोगों को हटा ही देना है। मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास में आप लोगों के लिए सर्कल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं केवल अंदर की चीजें जो अपन लोगों को लगेंगी और अपन लोग ढूंढ रहे हैं वो फाइंड करेंगे, लिखूंगी। अगर अपन लोग सर्कल हटा देना तो अपन लोगों का जो डायग्राम है ऐसा कुछ बन जाएगा, ओके? और यहां पर आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, OD जो है, क्या आप लोगों को नहीं लगता वो रेडियस है? क्योंकि वो सेंटर को छू रहा है और सरकमफेरेंस को छू रहा है छोटे सर्कल के, मतलब कि ये है रेडियस R1। यहां पर इसे मार्क कर देती हूं मैं R1। तो R1 की इक्वल है, मतलब इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट? एंड ध्यान से देखिए, OA सेकेंड सर्कल को छू रहा है, बड़े वाले सर्कल को छू रहा है और सरकमफेरेंस से भी ज्वाइन हो रहा है और सेंटर से भी ज्वाइन हो रहा है, मतलब OA इज R2 इक्वल टू 5 cm, राइट? या अपन लोगों का ये सिनेरियो बन गया। अब 7th स्टैंडर्ड में मेरे फ्रेंड्स ने एक थ्योरम पढ़ा होगा, दैट वाज आवर वेरी फेमस पाइथागोरस थ्योरम। तो वो आपको यहां लगाना है यार, बड़ी छोटी सी चीज है। आप लोगों को क्या करना है, अगर अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम के नजरिए से केवल ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल OAD ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग पूरा नाम लिख दीजिए। अपन का सिनेरियो जो बन रहा है, अपन लोगों का जो OA है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू अपन का OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
अपन की जो स्लांट हाइट है वो अपन लोगों के इसके स्क्वायर के इक्वल है, इन दोनों के एडिशन। अब आप लोग देखिए, ढूंढने को अपन को कहा है ए बी, और आप लोग यहां पर देखिए ये जो कॉर्ड है ना उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है ये? ओडी का, ओडी जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। क्यों बन रहा है? आप लोग देखिए, अगर मैं इसे भी जोड़ दूं तो आप लोगों को नहीं लगता ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? यस गाइस, ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर बीच में से अपन लोग एक लाइन बना दें और वो परपेंडिकुलर हो तो अपने आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है। और अपन लोगों को पता चल रहा है इसकी वजह से कि AD इज इक्वल टू AB, ठीक है? AD इज इक्वल टू DB, सॉरी, AD इज इक्वल टू DB, और अपन लोगों को यहाँ पर AD निकालना पड़ेगा ताकि अपन लोग AB निकाल पाए। तो अपन लोगों के लिए मैं ये वाला पूरा पोर्शन हटा रही हूँ, आप लोग पहले लिख लीजिए। और अगर आप लोगों को कभी भी लगे कि यार अब ये वाले बोर्ड से मैं नहीं समझ पा रही, मतलब उस समय तो समझ आ गया लेकिन अब क्या करूं, यू कैन ऑलवेज रेफर टू द नोट्स दैट आई हैव गिवन यू। मैंने सारे के सारे आंसर्स उसमें लिखे हुए हैं, आप लोग उस तरीके से लिखेगा, वो सारे के सारे आंसर्स सर ने चेक करे, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाला पोर्शन हटाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को पहले लिख कर दे देती हूँ। AD इक्वल टू DB और AB इक्वल टू AD प्लस D, ये याद रखिए। और अपन लोग यहां से उठा रहे हैं OA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप अभी वैल्यूज डाल दीजिए या फिर आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग पहले AD के लिए इक्वेशन बना लीजिए। तो आई प्रेफर पुटिंग ऑन वैल्यूज। तो अपन लोग उसमें जो अपन लोगों ने दिया था ना कि 3 है अपन लोगों का रेडियस, और ये जो अपन लोगों को पता चला था वो अपन लोग इसमें ऐड करते हैं। तो अपन का OA जो R2 है वो है 5, उसका स्क्वायर करना है। OD जो है वो 3 है, उसका भी स्क्वायर करना है। AD स्क्वायर और R1, R2 गिवन, ये बगल में डाल दीजिएगा, उससे कंफर्म हो जाता है कि आपने कहां से लिया है वो वैल्यूज। देन आप लोग ऐसा करिए, ये 25 हो गए या 9 हो गए, यहां ले आइए उसे LHS में। तो अगर अपन लोग 25 माइनस 9 करें तो ये AD स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। AD स्क्वायर इक्वल टू √16, AD इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये लिखना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, मैं भूल जाती थी, लेकिन मेरे सर ने बताया था कि प्लस माइनस कभी भी नहीं बोलना, बिकॉज -4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16, +4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16, लेकिन -4 कैन नॉट बी टेकन बिकॉज डायमेंशंस आर नॉट नेगेटिव इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो डायमेंशन तो कभी हो ही नहीं सकता, न्यूमेरिकल वैल्यू है अपन लोगों की, लेंथ कहां से आप लोगों की नेगेटिव होगी। तो आप लोग कह सकते हैं कि AD इक्वल टू 4 cm, और ये आप 3 मार्क कर दीजिए, एंड फ्रॉम 3 AB इक्वल टू 2 into 4 और AB इक्वल टू 8 cm, ये लिख लीजिए। यस गाइस, तो बहुत बढ़िया है, अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपन लोगों का 5th क्वेश्चन भी। लेट्स मूव ऑन टू आवर 6th क्वेश्चन। मैं यहां से मिटा देती हूँ पूरा। एंड प्लीज डू कमेंट कि आप लोगों को क्या और दिक्कतें आ रही हैं, या आप लोगों को मुझसे क्या और चीजों की जरूरत है, इन व्हाट थिंग्स आई कैन हेल्प। फील फ्री टू कमेंट एंड लेट्स सी। अपन लोग का जो 6th क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल से है।
तो अपन लोगों का ये जो पॉलिनोमियल से है उसमें अपन लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा सी ये जो fx अपन लोगों को दे दिया है उन्होंने वो है, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को उसके एंड में ना वो जो अपन के ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज रहती है उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये कई बार आ जाता है ना। और अपन को जीरोस दिए हुए हैं 2 प्लस माइनस रूट। तो फ्रेंड्स कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अपन लोगों को कौन कौन सी चीजों में ना नहीं समझ आती हैं, कई बार डाउट्स कैसे कैसे आते हैं। मैं जब पॉलिनोमियल वाले चैप्टर पढ़ रही थी तो ये वाला क्वेश्चन देखकर ना मैं समझ गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ही जीरो है, जबकि यहाँ जीरो लिखा था, लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस चीज का मतलब हो रहा है कि इसके अपन लोगों के अगर आप लोगों को कोई भी एफएक्स दिया है तो सबसे पहले आप लोगों को लग रहा है कि कितने जीरोस हैं, कितने फाइंड करने हैं, तो वो देख लीजिए यहाँ 4 लिखा है, मतलब 4 ही जीरोस होंगे उसके। और यहाँ 4 लिखा था तो अपन के 4 जीरोस तो कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि एक जीरो जो है वो अपन लोगों का ये है और जो दूसरा जीरो है वो अपन लोगों का ये है। मतलब अपन के पास 2 जीरोस ऑलरेडी हैं 4 में से, फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो एंड फोर्थ जीरो में से ये तो कट गए, क्योंकि ये तो है अपन के पास, थर्ड और फोर्थ अपन को निकालने हैं। तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपन लोग बनाते हैं एक इक्वेशन। अपन के इन जीरो से निकलेगी वो इक्वेशन, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो x जीरो कब होगा, x जीरो तब होगा जब x माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये है x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये अपन की 2 इक्वेशन है। अब देखिए एक चीज के बारे में अपन लोगों को नहीं पता है, वो चीज क्या है, जो चीज रिलेटेड है थर्ड और फोर्थ जीरो से, तो ये अपन लोगों का जो है ना वो फर्स्ट जीरो से रिलेटेड है, ये अपन का सेकंड जीरो से रिलेटेड है। अगर आप लोग ध्यान से देखें कोई भी इक्वेशन जो है वो ना उनके जीरोस को सबट्रैक्ट करके बनाई गई। जैसे अगर अपन लोगों की इक्वेशन है एक और जीरोस है ए बी सी डी, 4 ही मैं बता रही हूँ, x माइनस ए कर रहे हैं, a पर्टिकुलरली एक जीरो है, नॉट माइनस a इज अ जीरो, x माइनस b इज अ जीरो, x माइनस c इज अ जीरो एंड x माइनस d वेयर यस d इज अ जीरो। तो अपन लोगों का जो ये है ये आपको एक ऐसी इक्वेशन देगा जो a b c d से रिलेटेड होगी, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज a b का मल्टीप्लीकेशन और वैसे आएगा। तो यहाँ पर अपन लोगों का क्या हो रहा है कि एक पार्ट अपन को नहीं पता, यहाँ पर अपन को बस इतना पार्ट पता है जहां पर a ये है और b की जगह इतना पार्ट है। तो अपन लोग c और d का क्या करें, c और d का अपन ये कर सकते हैं कि इसे एक नाम दे देते हैं। नाम क्या दे, मैं दे रही हूं नाम gx। अपन लोग इसे रिप्लेस कर देंगे छोटी से नाम से, दैट इज gx। ठीक है, और ab का टाइप मैंने आप लोगों को बता दिया, ab की जगह आपको क्या रखना है। तो अब अपन लोग अगर रखेंगे वैल्यूज तो अपन लोग कैसे करेंगे, ये तरीका हुआ आपको इसके बराबर करने का। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू होल इंटू x माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू क्या, यस गाइस gx इंटू gx विल बी इक्वल टू व्हाट, यस यू आर राइट। और अगर रॉन्ग थे तो मैं बता देती हूँ, इट इज fx। अपन लोगों का fx ऐसे बराबर हो जाएगा
दूसरी सारी चीजें इसके और इसके अलावा हटा रही हूं मैं, और आप लोगों को केवल ध्यान से शांति से ये देखना है कि अपन लोगों का क्या इक्वेशन बनी है, और ये नोट डाउन कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे अपन लोगों को पता है, अपन के पास fx है, राइट और रॉन्ग? यस, अपन के पास fx है, अपन के पास 2 जीरोज हैं। हाँ, अपन के पास 2 जीरोज है, क्या नहीं है? 2 और जीरोज जो अपन लोगों ने gx में छुपा रखे हैं। gx ढूंढना है अपन लोगों को, तो लेट्स फाइंड आउट gx। अपन लोगों को अब मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन लोग, एंड उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिली x² माइनस 4x प्लस 1 होल इंटू gx इक्वल टू fx। ठीक है, अब मैं नीचे का ये हटा रही हूं, और आप लोग ध्यान से एक बार ये देखिए, fx यहीं रहने दीजिए, बस यहां लिखिए gx इक्वल टू fx अपॉन x² माइनस 4 ये, और फिर लिख दीजिए 100 के बाद कॉमा। ठीक है, आप इतना पार्ट लिख लीजिए, उसके बाद अपन लोगों को पूरा बोर्ड क्लियर करके लिखना पड़ेगा अपन लोग कैसे डिवाइड करने वाले fx को इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, हाँ तो गाइस अपन लोग लिख लेते हैं कि अपन को कैसे डिवीजन स्टार्ट करना है। अपन लोगों का जो निकला था x² माइनस 4x प्लस 1 और जो अपन लोगों को ढूंढना है, आई मीन डिवाइड करना है, वो है x4 माइनस x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। या तो जो अपन लोग का ये है, अब अपन लोग इसे कैसे डिवाइड करेंगे? यार जब मैं ट्राई करती थी ना ये वाला क्वेश्चन, तो मैं बहुत सारी गलतियां करती थी। उनमें ना मेरी गलतियां क्या होती थी यूजुअली, मैं अपनी गलतियां बता देती हूँ। मिस्टेक्स यू कैन अवॉइड, तो आप लोग ये मिस्टेक्स मत करिएगा। और देखिए, फर्स्ट मिस्टेक जो मेरी होती थी ना, कि मैं डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है, साइन प्रॉब्लम, ये मेरी पहली मिस्टेक थी। मैंने इनमें हमेशा गड़बड़ करती थी, जब भी मैं ऊपर नीचे कर रही होती थी ना, कि अपन लोग इसे नीचे ला रहे हैं और लिख रहे हैं, मैं इसका साइन गड़बड़ कर देती थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मतलब कहीं पर भी इन सबके सामने एक साइन होता है, या तो वो एडिशन होगा या तो वो सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी भी गलती मत करिएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन एंड कोएफिशिएंट प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ मेरी मल्टीप्लिकेशन और कोएफिशिएंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब कि जब मैं इसका कोएफिशिएंट बदल रही होती थी, जब भी मैं अपन लोगों के डिवाइजर का कोएफिशिएंट बदल रही होती थी,
तो मैं उसके मल्टीप्लिकेशन में बहुत गलतियां करती थी. प्लीज डू अवॉइड दैट. थर्ड थिंग, sign and multiply carefully in while writing coefficient. ठीक है. अब यार अपन लोग जब भी इसमें सबट्रैक्ट करते जा रहे हैं चीजें, तब तो गलतियां हो सकती हैं, आप लोग अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो फिर आप लोगों को पूरा का पूरा बार बार देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या गलती होती है कि अपन लोग ना जब भी कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, अपन लोग का कोएफिशिएंट मान लो एक्स क्यूब है. अभी केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं है आंसर. एक्स क्यूब है, उसके बाद अपन का जो कोएफिशिएंट है वो है माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस 4x². ठीक है माइनस 4x², लेकिन मैं यहां कर दूंगी प्लस 4x². अब ये करने में आपके घंटों लग जाएंगे. ये प्लस है कि माइनस है, ये निकालने में बहुत दिक्कत होती है. देन कभी भी मल्टीप्लिकेशन में आपने गड़बड़ी कर दी. आप लोगों ने 18 को 6 से डिवाइड करा, लेकिन आप लोगों ने उसके बजाय 9 लिख दिया. 9x एग्जाम्पल. वहां पर अपन लोगों को पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन यहां भी चेक करना पड़ता है. तो ये 3 गलतियां मैं करती थी. आई डोंट रिमेम्बर अदर्स. लेकिन अपन लोग इन सारी की सारी गलतियों को नहीं करने के लिए इस पे कुछ स्टेप्स लगाएं. ठीक है, वो स्टेप्स क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है अपन लोगों को, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल टू ऑब्टेन कोएफिशिएंट. ये आपकी पहली चीज होती है ना, विद फर्स्ट डिवाइजर. तो आपको क्या करना पड़ता है कि यहां पर जो भी पहली वैल्यू हो रही है उसे इसकी पहली वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, और फिर आप लोगों को कोएफिशिएंट लिखना होता है. तो ये आपको बार बार करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट चीज आपकी ये होगी, नेवर फॉरगेट दिस. सेकेंड थिंग, मल्टीप्लाई होल कोएफिशिएंट विद divisor on आप लोग एक रफ साइड बनाइए और प्रॉपरली उसे डेडिकेट कर दीजिए इसी आंसर के लिए. ठीक है, आपको कोई और आंसर इसमें नहीं लिखना है, और वहां पर आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करके उसके निकालने हैं आंसर्स, और उसे मल्टीप्लाई करना है. जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो चीज को आपको यहां सब्ट्रैक्ट करना है. बाय लिख दिया. केयरफुल while subtraction यहां पर जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एंड चेक प्लस माइनस साइन वाइज, 2 बार चेक करिए आप लोगों ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है. और फिर एट द एंड, मतलब बीच में नहीं, एट द एंड चेक योर आंसर. मैंने अपने सारे के सारे वीडियोज में आप लोगों से कहा होगा
कि आप लोगों का जो पेपर है उसे आप लोगों को एंड में पूरा चेक करना है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 बार चेक करके ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये ना गड़बड़ हो सकता है। तो आप लोग ये चीजें पूरी लिख लीजिए, क्योंकि ये मैं बार बार बोलने वाली हूँ, लेकिन मे भी मैं कुछ मिस कर जाऊं, मैं नहीं चाहती वो आप लोगों के साथ हो। ये आप कहीं चिपका कर रख लीजिए अपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के उसमें फंसा लीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे, कभी भी गड़बड़ी हो तो। एंड लेट्स मूव ऑन, और अपन लोग देखते हैं कि ये जो 4 स्टेप्स हैं, जो 3 स्टेप्स अपन लोग रिपीट करने वाले हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चीज को डिवाइड करना है। अपन का ये जो रफ साइड है वहां मैं डिवाइड करने वाली हूँ। x4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर गिव्स अस x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर दिया है, प्लस x स्क्वायर को लिख लीजिए। अब अपन को x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। x4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। x4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का सिंबल डालिए। लेट अस चेंज, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस। आंसर निकालिए, ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। देन माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब इज गिविंग मी माइनस 2x क्यूब, माइनस 26x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज माइनस 27x स्क्वायर, ये आ जाएगा नीचे, प्लस 138x। एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करके उसे सेपरेट कर दीजिए। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है अपन की माइनस 2x क्यूब, और यहाँ की फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, गिविंग अस आंसर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए माइनस 2x। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द माइनस साइन। अब अपन लोग इसे माइनस 2x को यहां से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए, माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, ये चीज आप लोगों को यहां लिखनी है, लिख दीजिए माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस ऑफ, अब माइनस का यहाँ सिंबल लगाइए। देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ बदल रहा है। माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, माइनस ऑफ प्लस इज माइनस, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। आंसर लिखिए, ये तो पूरा का पूरा कट रहा है। देन 35 हो गया। हाँ, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x, नीचे ले आइए इसे, माइनस 35। लेट अस सेपरेट दिस आउट एंड डिवाइड करिए इसे इससे। माइनस 35x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज गिविंग अस माइनस 35। ओके, माइनस 35 से इस पूरे की पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो रहा है माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। लिख दीजिए ये पूरे के पूरे टर्म को यहां। वाओ, ये तो पूरे सेम टर्म्स हो गए। तो कर दीजिए माइनस ऑफ माइनस 35 इज प्लस, माइनस ऑफ प्लस इज माइनस, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। सारे टर्म्स कट गए, वी आर लेफ्ट विद 0 रिमाइंडर। एंड यहाँ पर आई एम सो सॉरी, मैं ये लिखना भूल गई थी, इज 35। ठीक है, क्वोशिएंट
तो ये आप लोगों ने अगर लिख लिया है तो आई थिंक यू रिमेम्बर अपन कहते हैं जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस थिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर जी एक्स का मतलब हो रहा है कोशेंट दिस, तो आप लोगों को इसका कोशेंट लिखना पड़ेगा यहां। एंड आप लोग लिख सकते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। यस गाइस, ये अपन लोगों का एक इक्वेशन आ गई है। यहां पर आप लोग देखिए 35 को अपन लोग 7 इंटू 5 होता है और 7 इंटू 5 में डिफरेंस भी 2 होता है, तो क्या निकल रहा है, क्योंकि 7 बड़ा है माइनस में उसे रखिए, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7। देखिए x माइनस 7 x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू gx आपको मिल गया है। एंड आपके दूसरे जीरोज, 2 और जीरोज आप लोगों को मिल गए हैं, दैट इज x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 5। ये अपन के 2 और जीरोज हैं अदर देन x इक्वल टू 2 प्लस माइनस। यस गाइस, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एंड डन यार, अपन का 6th वाला भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू आवर 7th क्वेश्चन। देखते हैं 7th क्वेश्चन ने क्या अपन लोगों के लिए छुपा रखा है और अपन लोगों को परेशान करने के लिए उसमें क्या चीजें हैं। या तो ये एपी का क्वेश्चन है 7th वाला। एंड 7th वाले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इसका नेगेटिव टर्म क्या है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म अपन लोगों का क्या है, तो अपन लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एपी यहाँ 7th क्वेश्चन मार्क करते समय we'll write given AP is 121, 117, 113 and so on, right? और उन लोगों ने और कुछ दे रखा है, अपन लोगों को नहीं पता। नाउ देखिए क्या है कि अपन लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि अपन लोग का नेगेटिव टर्म कहां से शुरू होगा। आई थिंक वो 0 के बाद होगा, राइट? अगर ये कहीं पर भी 0 पर पहुंच रहा है, वी डोंट थिंक ये 0 पर पहुंचने वाला है, वी जस्ट अज्यूमिंग, ओके, जस्ट अज्यूमिंग। अगर ये 0 पे पहुंचता है तो उसके बाद वाला टर्म नेगेटिव टर्म होगा, राइट? तो अपन लोगों का जो नेगेटिव टर्म है वो अपन को पता ही नहीं है कि वो कौन सा है। अपन लोगों को नहीं पता फर्स्ट नेगेटिव टर्म -2 है, -3 है, -1 है, क्या है। तो अपन लोग 0 को और एक टर्म समझ रहे हैं। We'll just take an equal to 0, बस ये मानो। और फिर आप लोगों को एपी के कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। an का क्या होता है फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू a क्या है 121 प्लस n क्या है नहीं पता, -1, d क्या है इट इज 4, राइट? 4 एंड an क्या है अपन ने 0 माना, 0 लिख दीजिए। नाउ सी क्या हो रहा है, 0 इक्वल टू 121 प्लस 4 n माइनस 4, 0 इक्वल टू 117 प्लस 4n और 4n इक्वल टू माइनस सॉरी 4n इक्वल
सो सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, इसका डी तो माइनस में होगा ना। जस्ट अज्यूमिंग ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर अपन लोगों की सारी वैल्यूज आप लोग लिखी। ए इज फर्स्ट टर्म 121, एन इज वी डोंट नो, वी आर गोइंग टू फाइंड इट, डी इज इक्वल टू -4, क्योंकि जब भी आप 117 से 121 मतलब 121 को 117 से निकालेंगे तो ये होगा -4। इससे अपन को पता चला डी -4। सारी वैल्यूज डालते हैं। ए एन की जगह 0 डालो, ए की जगह 121 डालो, प्लस एन -1 -4, 0 इक्वल टू 121 -4n प्लस 4, 4n इक्वल टू 125, n इक्वल टू 31.25, राइट? या 31.25 अपन का n का आंसर आ गया। नाउ हैव यू सीन कि अपन की n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में आ रही हो? नो, इट इज ऑलवेज होल नंबर वैल्यू। तो अपन लोग ये जो n है ना, वो एक डेसिमल नंबर वैल्यू आई है, मतलब कि या अपन लोगों को इसका 31st एंड 32nd टर्म देखना पड़ेगा। ए एन में n की वैल्यू अपन को 31 और 32 रख के देखनी पड़ेगी, एंड देन विल गेट टू नो कि अपन लोगों का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आ रहा है। तो अपन लोग ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, एंड लेट्स फाइंड आउट। मैंने जब ये निकाला था तो आई गॉट कि A31 निकल रहा है -3 एंड A31 निकल रहा है 1, नॉट -3, A31 निकल रहा है 1 एंड A32 निकल रहा है -3। तो 0 वैल्यू आई नहीं, लेकिन इसकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो अपन लोगों की ये हो गई। तो आप लोग ये देख सकते हैं, वो तो ये तो अपन लोगों को ऐसे ही रखना है, और कोई तो लग ही नहीं रहा है यहाँ। We've completed our 7th question. Let's move on to the 8th question. So अब अपन लोग आ गए अपन लोगों के 8th क्वेश्चन पे। That's right भाई। ये जो अपन का 8th और 9th क्वेश्चन है वो एक साथ है, और अपन लोगों को कुछ चीजें 8th क्वेश्चन में बताई जाएंगी जो अपन लोगों को कंटिन्यू करनी है और 9th में समझनी है। तो 8th और 9th जो है वो अपन लोगों के प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी में बड़ा ही सिंपल लॉजिक लगता है, वो अपन लोग को याद रखना है कि रैंडमली अपन लोग कुछ चीजें चूज कर रहे हैं, और टोटल पे अपन लोग को उसे न्यूमरेटर में अपन लोग जो चीजें चूज कर रहे हैं उसका लिख देना न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो टोटल वैल्यू है न्यूमेरिकली उनकी वो अपन को उसके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो मे भी कुछ लोग मेरी बात पूरी तरीके से समझ नहीं पाए होंगे, उन लोगों के लिए लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो इसमें लिखा गया है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? तो अपन लोग बिना वेट करे ना इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका जो ये जो डायग्राम है ना वो एक अपन लोग क्यूब करके बनाते हैं और देखते हैं। ओके, तो आप लोग मानिए ये 4 बल्ब हैं, और उसके अलावा जो वर्किंग पीसेस हैं वो मैं नहीं बना रही, लेकिन दीज आर द डिफेक्टिव वंस, और इन पे मैं एक अच्छी सी मार्किंग कर देती हूँ, और वो आप लोगों को थोड़ा बेहतर हेल्प करेगा। तो अपन लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है इसमें अपन लोग पहले लिख लेते हैं कि यहाँ जो है 4 डिफेक्टिव पीसेस, ऐसे आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा, मैंने एग्जाम के लिए आप लोगों को नीचे सैंपल पेपर दे रखा है, ये बस समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। तो यहाँ 4 डिफेक्टिव पीसेस हैं प्लस 16 पीसेस जो अपन लोगों के वर्किंग कंडीशन में है, राइट? तो आप लोगों को याद है प्रोबेबिलिटी का रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी का रूल है
बस ऐसे ही लिख रही हूं मैं। उसमें अपन लोगों को बताना है कि यहाँ ए लिख देते हैं, तो चूजिंग वाला टाइप अपन लोगों को न्यूमरेटर में लिखना आता था और नीचे हमेशा टोटल आता है, राइट। नीचे हमेशा टोटल आता है। तो अपन लोगों का केस जो यहाँ है वो कह रखा है कि जो अपन के पीसेस हैं वो डिफेक्टिव हैं 4 और वर्किंग 16 है। तो इसमें अपन लोगों को क्या है कि पूछा गया है 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective। अपन लोगों ने कोई भी रैंडमली बल्ब चूज कर लिया, अपन के पास 20 पीसेस थे, उसमें से अपन लोगों ने उठा के कुछ भी चुना और ट्राई किया उसे। ये डिफेक्टिव भी हो सकता है और ये वर्किंग भी हो सकता है, लेकिन क्या पता कि वो डिफेक्टिव वाला कौन सा है। मतलब या तो अपन लोगों का ये डिफेक्टिव पीस हो सकता है, या अपन का ये भी डिफेक्टिव हो सकता है, ये नहीं है तो ये भी डिफेक्टिव हो सकता है, और अगर ये नहीं है तो ये भी हो सकता है। इसलिए कई बार अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यार 4 तो बल्ब है। अपन लोग उस चक्कर में कई बार, अगर मैं आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं तो मेरे कुछ दोस्त कुछ ही इसमें 1/20 करके आ जाते हैं और उन लोगों का ये आंसर गलत हो जाता है। लेकिन इस चीज को बचाने के लिए अपन लोगों को क्या करना है कि मैंने इसीलिए इन बल्ब्स को अलग अलग तरीके से दिखाया है, बिकॉज इनमें से ये जो लाइंस ड्रॉ करने वाला बल्ब है, या तो मैं इसे चुन सकती हूँ या फिर मैं उसे चुन सकती हूँ, और अगर मैं उसे चुन रही हूँ तो ये तो 3 फिर भी डिफेक्टिव बच रहे हैं ना। तो अपन लोग के पास 4 टाइप के तरीके हैं, अपन लोग कौन कौन से चुन सकते हैं उस बेसिस पर अपन लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो प्रोबेबिलिटी का अपन लोगों के पास क्या है कि इसका आंसर जब आप लोग लिख रहे होंगे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स पहले लिख दीजिएगा यहाँ इक्वल टू 20, डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस लिख दीजिए, डिफेक्टिव पीसेस इक्वल टू 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाला मैंने डी से इंडिकेट करा है, और इसमें लिख दीजिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, अगर मैं आप लोगों से पूछती कि भाई मुझे बताओ कितनी वर्किंग की प्रोबेबिलिटी कि मैं उठा रही हूं तो वो वर्किंग वाला निकल रहा है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी 16/20। डिफेक्टिव की क्या बनेगी 4/20। दैट्स इट, कोई चिंता नहीं। अपन लोगों का ये आंसर आ गया, ये 1/5 हो जाएगा, काटना मत भूलिएगा, मतलब उसे रिड्यूस करना मत भूलिएगा। और ये बल्ब्स की बात नहीं है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के, वो लोग कलर्स बॉल्स इन सब से ही उन्हें इंडिकेट करते हैं, वो कंचे होते हैं उनसे भी बोलते हैं। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को सेम चीजों के नंबर हटाने हैं। मतलब अगर मैंने आपको दे दिया देयर आर 6 kinds of balls in a bag, ठीक है, and we choose a ball at random, what is the probability that the ball is a red colored ball। तो आप लोगों को पहले पता है क्या करना है, आप लोग एक टेबल बनाइए, उसमें लिख दीजिए रेड और उसके सामने उसके नंबर लिख दीजिए, ब्लू लिख दीजिए उसके नंबर लिख दीजिए, फिर आपको यहाँ रेड कर दे, ब्लू कर दे, व्हाइट कर दे, ब्लैक कर दे, आप लोगों को बस ये वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है यहाँ, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख देना है, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द 9th क्वेश्चन, जहां अपन लोगों से कुछ और पूछ रखा है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ सपोज द बल्ब ड्रॉन is not defective and is not replaced. Now, one bulb is drawn at random from the rest.
what is the probability that the bulb is not defective? तो अपन लोग के सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, ये चीजें तो आप लोग मिटाइएगा मत, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पीसेस के बारे में लिख दीजिए, विच इज 16. फिर आप लोग लिखिए probability of an ND piece, non defective piece, equals to number of non defective pieces, bulbs upon total number, है कि नहीं? वो हो जाएगा 16/20. But after removing one bulb which is non-defective, ये अपन के 9th क्वेश्चन में बताया गया था कि हम लोगों ने एक बल्ब निकाला है जो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब एक पीस यहां से कम हो गया है. ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बैठता है. वो कंफ्यूजन में बच्चे कई बार यहाँ अब प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन डिफेक्टिव पीस क्या होगी? मेरे कुछ दोस्त है ना, वो 16/19 करके आएंगे, वो गलत हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है. अपन लोगों को अब फिर से अपने रफ साइड पे लिखना है. यहां लिखिए डी डिफेक्टिव पीस के लिए, यहां लिख दीजिए एनडी नॉन डिफेक्टिव पीस के लिए, यहां लिखिए टी टोटल के लिए. डिफेक्टिव पीसेस कितने? जब मैंने उठाया था तो वो डिफेक्टिव था? नहीं था. मतलब डिफेक्टिव पीसेस अभी भी 4 है अपने लॉट में, चारों में से कोई नहीं हटा है. नॉन डिफेक्टिव पीसेस इनिशियली कितने थे? 16 थे. अभी मैंने जो पीस हटाया क्या वो नॉन डिफेक्टिव था? हाँ था. वो रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब यू हैव टू रिमूव 1 इक्वल्स टू 15. टोटल नंबर ऑफ पीसेस इनिशियली कितने थे? 20. अभी क्या मैंने उनमें से हटाया, रिप्लेस किया? हटा दिया. मतलब रिमूव. कितने बचे? 19. और अब अगर अपन लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये 16/19 नहीं होगा, रादर ये 15/19 हो जाएगा. ये आप लोग लिख लीजिए. लिख लिया? तो अपन लोगों का 9th क्वेश्चन भी हो गया. गुड. लेट्स कम ऑन टू आवर 10th क्वेश्चन. तो इसमें डायग्राम जो बना हुआ है वो आप लोगों को बना लेना है. चलिए अपन लोग भी बना लेते हैं. एक छोटा ट्रायंगल है और एक थोड़े सिमिलर है वो, तो मैं वो बड़ा ट्रायंगल यहाँ ये है B, ये है Q, ये है R, A B और C. ठीक है. और अपन लोगों को कह रखा है कि दे आर एक्यूट एंगल्स. तो मेरे फ्रेंड्स आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? यूर राइट, गिवन लिखना चाहिए. सबसे पहले गिवन में अपन लोगों को क्या बताना चाहिए कि B और Q अक्यूट एंगल्स हैं. Q और B, एंगल B एंड एंगल Q आर acute angles और सेकेंड थिंग है साइन B इक्वल टू साइन Q. प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ये अपन लोगों को प्रूव करना है.
तो ये प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन लोगों को जो चीजें दी हैं उनके हिसाब से अपन लोगों को चलना पड़ेगा। एंड वी नीड टू सी क्या अपन लोग से साइन बी और साइन क्यू से अपन लोग को ट्राइंगल के डायमेंशन से रिलेटेड कुछ चीज होगी। यस होगी। उनकी लेंथ्स को लेकर अपन लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो यहां पर लिखिए साइन बी इक्वल्स टू, अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC अपॉन AB है कि नहीं। और साइन क्यू क्या हो जाएगा? साइन क्यू है तो हो जाएगा PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। इसे 1 मार्क कर दीजिए। और फ्रॉम 1 AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ इक्वल टू K, और इसे एक नंबर दे दीजिए 2। ठीक है। फिर अपन लोगों को क्या करना है? अब अपन लोगों को ना उनके बदलने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, जितने भी अपन की लाइंस एक दूसरे से ना जब भी अपन लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे से मतलब डायमेंशंस में तो इक्वल नहीं है, लेकिन उन लोगों के एंगल्स इक्वल हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे कि ये जो RQ है उसे RQ है उसे अपन CB से मिलाएंगे, और PQ है उसे AB से करेंगे, PR जो है उसे AC से करेंगे। देखिए कैसे मैं बोल रही हूं कि आप लोग AC अपॉन PR कर दीजिए इक्वल टू AB अपॉन PQ हो जाएगा इक्वल टू स्टिल K, राइट। या फिर आप कुछ और लिख सकते हैं, दैट इज AC के केस में PR इंटू K लिख दीजिए, थर्ड थिंग। और AB के केस में PQ डॉट K। ठीक है। और अपन लोगों का अब क्या करना है? अपन लोगों को ट्रायंगल ACB लेना है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो आप लोग पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अपन लोगों को सिमिलैरिटी प्रूफ करनी थी ना, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के, तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये सारे के सारे जो एक दूसरे से सिमिलर लाइंस हैं उनको अपन लोगों को यहाँ उस तरीके से लिखना चाहिए। अब अपन लोगों को क्या करना है? ACB लेना है, ट्रायंगल ACB। ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अपन लोगों का आंसर क्या आएगा? अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो रहा है? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अपन लोगों को पता, ये मैंने 4th नहीं मार्क किया। फ्रॉम 3 and 4 AB क्या है? PQ स्क्वायर डॉट K स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है? PR स्क्वायर डॉट K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर ब्रैकेट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, इतना छोड़ दो। और अब अपन लोग आएंगे, ये आप लोगों ने लिख लिया आई थिंक। और अब अपन लोग आएंगे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल पे आएंगे? PRQ। ट्रायंगल PRQ
आर क्यू, अगेन यही चीज लिख दीजिए पूरी की पूरी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, और आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसे आप लोग 5th मार्क कर दीजिएगा और इसे अपन 6th मार्क कर देते हैं ना। फ्रॉम 5 and 6, इसे आप आर क्यू आर भी लिख सकते। तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर और PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसी ये चीजें कट गई, और BC इन सब के स्क्वायर्स अगर अपन हटा देंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू K। ओके, और यहां पर अपन लोगों ने पहले क्या लिखा था कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल टू K लिखा था। ये अगर अपन 7th मार्क कर दें, और ये जो मैंने करा हुआ था, ये दोनों तो इक्वल हो गए, इक्वल टू अपन BC अपॉन QR लिख सकते हैं। और अगर ये हो गया तो ट्रायंगल ACB is similar to triangle PRQ by triple S similarity, and angle B is equal to angle Q respectively. Hence proved. ये आप लोग लिख लीजिए, और मैं आप लोगों को थोड़ी चीजें इसमें और समझाती हूँ, क्योंकि आई थिंक ये चीज मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जब आपने ट्रायंगल्स देखे, इनमें आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को एंगल B और एंगल Q को प्रूव करना है, दे बोथ आर इक्वल, और दिया गया था कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, राइट। अपन लोगों को ये पहले से दिया हुआ था, अपन लोगों ने साइन B और साइन Q को अपन लोगों ने उसके लेंथ वाली चीज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो डायमेंशंस के हिसाब से, जब डायमेंशंस के बेसिस पे अपन ने कन्वर्ट किया तो अपन लोगों को मिला AC अपॉन AB और PR अपॉन PQ, राइट। हाँ, मिला था। अपन लोगों ने देखा क्योंकि साइन B साइन Q के इक्वल था, तो अपन लोगों का AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, राइट। यस, अपन लोग क्योंकि ये प्रूव कर रहे थे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, हमने पहले से दिमाग में बिठा रखा है। किस बेसिस पर अपन लोग ये चीज प्रूव करने वाले हैं, हम लोग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी के बेसिस पर ये प्रूव करने वाले हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर अपन लोग ट्रिपल एस की सिमिलैरिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो अपन लोगों को कभी भी ट्रिपल एस के लिए ये हमेशा लगेगा, आप लोगों को अपने दोनों ट्रायंगल्स को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि दो चीजें उसकी, दो एंगल्स उसके इक्वल हुए। ट्रिपल एस की सिमिलैरिटी लगाने के लिए आपको ये लगता, और ये लगाने के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और के को इन्वॉल्व किया, जिसकी मदद से अपन लोगों ने पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर को BC स्क्वायर के में इन्वॉल्व किया। अगर अपन चाहते हैं तो यहाँ AB भी, AC और AB भी तो लिख सकते थे जो अपन ने यहाँ लिखा था,
हाँ लिखा था। ए बी और ए सी लिखने का मतलब क्या था? ए बी और ए सी को पी आर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये था कि जब तक अपन उसे इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे अपन लोग उसे काट नहीं पाएंगे। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कन्वर्ट ए सी in the form of PR into K and AB in the form of PQ into K so that we could cancel them out. जब अपन ने ऐसा किया तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर अपन लोग एक ऐसे फॉर्म पे आ गए जहां पर वो K के इक्वल हो गया और वो तो कैंसिल हो गए थे। जब ये K के इक्वल हो गया तो ये सारे के सारे रेशियोज एक दूसरे से बराबर हो गए, दे बिकेम इक्वल एंड अपन लोगों के जो दोनों ट्राइंगल्स थे वो एक दूसरे से सिमिलर हो गए एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट BC is equal, angle B is equal to angle Q. Okay? अगर आप लोग यहाँ से ठीक से नहीं लिख पाए प्लीज जाकर आप वो वाला मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिख रहा है वो जरूर रेफर करिएगा, इट विल बी हेल्पफुल। वाओ ग्रेट यार, अपन लोगों का तो सेक्शन ए खत्म हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए एंड वी हैव टू जंप ऑन टू सेक्शन बी। इसमें तो केवल 2 ही क्वेश्चन है यार, 2 क्वेश्चंस बस सेक्शन बी के लिए। सो गाइज कीप ऑन टेक्सटिंग मी, कमेंटिंग डाउन बिलो कि आप लोगों को क्या चीजें मुझसे और चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर द थिंग्स आई कुड हेल्प यू इन, एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।